चलिए बोर्ड पर देखिए 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव रिलेशन फंक्शन का रिलेशन और फंक्शन, ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग, जो भी दिया है, जो एग्जाम गाइड निकलता है ना आशीष पब्लिकेशन का, वही। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि संक्रिया ओ का मतलब किताब में स्टार करके पढ़े होंगे लोग, ठीक ना। और इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार करके लिखता था। 1.4 का क्वेश्चन इज इक्वल टू द दे रखा है का चीज 3a प्लस b से परिभाषित हो, तो यहाँ वही सवाल है कि आप इसको स्टार में बनाइए। 2 स्टार 3 है ना, ठीक। और साथ में स्टार कितना 5, स्टार की जगह पर ओ दे रखा है यहाँ पे, उसको सोल्व करना और बताना है। मतलब क्या है कि पहला a का मान है, दूसरा किसका मान, b का। a और b के जगह पर रखना है। यदि पहला a के जगह पर रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 3 गुना कितना, 3 गुना 2 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 5 11। तो यह एक को इतना को सोल्व करने पर आया कितना, ये 11 स्टार कितना हो गया, ठीक, कितना 5। अब फिर से पुट करना है इसी दूरी को, 3a प्लस b। अच्छा, b के जगह पे 3 दे दिया है नहीं, ठीक। क्वेश्चन दे रखा है हमारा कितना, 3a प्लस b। हाई a का मान है, हाई b का मान, उल्टा भरा गया था। a के जगह पे कितना भरेंगे 2, b के जगह पे 3 दूनी 6, 6 और 3 9। अब एक नया संक्रिया बनेगा हमारा। ये इतना सोल्व करने पर कितना आया 9। अब किसके साथ स्टार निकालना है, 5 के साथ। यानी अब की बार यहाँ पे a का मान क्या हो गया 9, b का मान 5। अब इस थ्योरम पर भरते हैं फिर से, 3a प्लस b, तो 3 a का मान कितना 9, b का मान कितना 9 दिया 27 प्लस 5 कितना आया 32। 32 ऑप्शन में मिलाएंगे लोग, ऑप्शन नंबर क्या बी। क्लियर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दे रखा है, ठीक ना, ध्यान दीजिए इधर। यदि फलन a 1 2 और b a b c हो, तो a से b पर फलनों की कुल संख्या, ध्यान दीजिए। तो a से b पर फलनों की संख्या, यहाँ पे एक तरीका सीखिए आप, जिस पर पूछे a से b पर पूछाना, तो यहाँ पे हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट से होना चाहिए। अगर ये सवाल ऐसे करता किससे किस पे, b से a पर, तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए, a के एलिमेंट से होना चाहिए। तो एक तरीका क्या है कि अगर b पर फलन को देखा जाए तो b में फलन कितना है, a b c सेट दिया हुआ है, यानी कितना बेटा नंबर ऑफ b कितना है 3। तो इसी को यदि अगर हम b से b, अब देखिए इस यही जो 3 है, तो यही पे इसके नंबर्स ऑफ फंक्शन निकालना है हमको, ठीक। तो इसी का गुना करेंगे, 3 गुना 3 कितना आएगा 9, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या दे रखा है ए। फिर से सवाल समझाते हैं हम। जब भी फलनों की संख्या पूछे तो ये ध्यान देना है कोना से कोना पे निकालना है, ए से बी पर। तो जौना पर होगा ए से बी फलनों की कुल संख्या, तो ए से बी जौना पे होगा उसी का ही हमको एलिमेंट्स देखना है, और जितना होगा उसी का उतना से 2 बार गुना करके आंसर बताना है। अगर यहाँ पूछता बी से ए पर, तो हमको किससे मतलब होता, 1 और 2 क्या था इसमें 2 को, तो 2 दूनी 4 होता, ठीक। आंसर किसी का गलत नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिए। आगे सवाल करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक। देखिए 3 नंबर ये सवाल है कि यदि फलन a, b और दूसरा 1 2 3 हमें 2 एलिमेंट्स है और हमें 3 को, तो a से b में एकाकी फलन पूछा। कौन सा फलन, एकाकी फलन। चलिए इस बात को समझते हैं हम लोग, ठीक। इसका 2 होगा, अगर डायरेक्ट ट्रिक के अनुसार समझो, इसमें क्या हुआ है 2 है, हमें क्या हुआ है गुना करेंगे लोग 6 आएगा। लेकिन किस तरीके सजाने का तरीका क्या है, ठीक। अगर इसको हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक, तो पहले a और इसमें क्या दे रखा है b, 1 2 और 3। अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे b नहीं होता ना, तो a के लिए संबंधित होने के लिए तीनों फ्री था सब। बात को समझिए, a को रिलेशन बनाने का कितना मौका है, तीनों में से किसी से बना सकता है। अगर इसमें से किसी स्पेशल a के लिए a को बुक करिए, मान लीजिए कि a के लिए बुक हो गया कौन 1, क्लियर है ना। लेकिन एक को रिलेशन बनाने का तरीका कितना था 3, एक के लिए कितने तरीके थे 3। अब b के लिए वेन डायग्राम खींचेंगे अलग से, ठीक। अब हमें आ गया क्या चाहिए b, लेकिन एक बुक हो गया, हमें क्या बचा 3। तो b के लिए रिलेशन बनाने के लिए कितना तरीका है 2 को, लेकिन फंक्शन है तो बनेगा किसके साथ, एक के साथ, लेकिन तरीका कितना है 2। तरीकों का संख्या का गुणनफल क्या दिखाएगा, टोटल नंबर्स दिखाएगा। तो हमें 3 को है क्या गो 2 को, तो 3 दूनी 6, ये यहाँ से पता लगा सकते हैं। हमें 2 को हमें क्या गो 3 को, 3 दूनी 6,
लेकिन कैसे? तो ए के लिए कै गो ए आजाद है, कै गो के साथ बनाने के लिए, एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, कै गो तरीका है यहाँ पे? 3 गो, लेकिन बनाएगा तो किसी एक के साथ ना, तो इसके लिए 3 चांस है। तो इसमें से एक गो या बुक कर लेगा, बचा 2 गो। अब 2 गो किसके लिए बच जाएगा? बी के लिए। तो बी के लिए क्या तरीका? या तो 2 के साथ हो सकता है, नहीं तो 3 के साथ हो सकता है। तो संख्या निकालना इन तरीकों का गुणनफल संख्या को दिखाएगा। तो 3 गुना 2 किसको दिखाएगा? ये संख्या को। 3 दूनी 6, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन सही है, क्लियर है ना? आगे सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या दे रखा है? 4 नंबर, यदि a बराबर abc और b बराबर 1 2 3 तो फलन a,1। देखिए अब इसका हम यहाँ पे वेट डायग्राम खींचते हैं। इसका क्या क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे a में दे रखा है a, b और c, a में दे रखा है 1 2 3, लेकिन रिलेटिव किससे है? एक किससे? 1 से। b किससे? 2 से। c किससे? 2 से। देखिए है ना? अभी सुबह आपको बताया गया कि अगर इधर का एक एक एलिमेंट इधर सिंगल इमेज बनाया है तो यह एकाकी तो होगा, लेकिन हर सिंगल ना बनाया क्या बना दिया? डबल। तो यह क्या हो गया? बहु एकाकी किसको कह सकते? अनंत। क्या कहेंगे? अनेकाकी कहिएगा इसको। ठीक, तो आप ऑप्शन मानिएगा। देखिए अनेकाकी, बात उसका दिमाग में। और अनेकाकी में एक वर्ड लगा देता है काची? अंतःक्षेपी। सुबह बताया आपको। ठीक, यह देखिए यहाँ पे एक और बात आता, अनेकाकी आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें ये बच गया था। 3 नहीं बचता तो ये क्या कहलाता? अनेकाकी आच्छादक भी कहलाता। लेकिन ये बचने की वजह से केवल और केवल क्या कहलाएगा? अनेकाकी अंतःक्षेपी। हालांकि ऑप्शन में अंतःक्षेपी भी ना रहा तो काम मारिए केवल अनेकाकी फलन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक, अगला सवाल देखिए। ठीक ना? 5 नंबर यहीं पे है। देखिए किसी समतल में सभी समतल रेखाओं के समुच्चय में आर लंब होने का संबंध है, तो आर संबंध कैसा होगा? ये सुबह क्वेश्चन आपको करवा है, ये सममित ही होगा, क्योंकि एक रेखा खुद पे लंब नहीं हो सकती। 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है, और जो रिलेशन एक दूसरे के ऊपर होता है वो कौन सा रिलेशन कहलाता है? सममित रिलेशन। क्लियर? ठीक, अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ भी फिर से एक बाइनरी ऑपरेशन आ गया। यह a स्टार b है और इसका एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें 1 और 2, देखिए भाई a के मान को दिखाएगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर रखिए। a के जगह पे क्या रखाएगा? 2, b के जगह पे आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसको कितना मिलेगा? 7। यानी अगला जो ऑपरेशन बना हाई सोल्व करके कितना आया? 7। 7 स्टार कितना? 4। तो हाई किसके मान को दिखाएगा? a के मान को। हाई किसके मान को? b के मान को। फिर यहाँ पुट करेंगे हम लोग। a के जगह पे कितना? 7, b के जगह पे 4। 7 दूनी 14 प्लस 4 कितना? 18। कितना? 18। 18 किधर है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया है, देखिए आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यदि संक्रिया a और b, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, केवल इक्वेशन इतना लंबा दिया है। इसमें से भाई a का मान है और भाई b का मान। a के जगह पे रखिए 3 गुना 4, b के जगह पे 5 माइनस 2 4 3 12 4 5 20 माइनस 2 10। 12 में से 2 गया 10 और 10 और 20 कितना? 30। ऑप्शन किधर है? 30। 30 का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि समुच्चय n में r a, b, a बराबर b, b माइनस 2 को दिखाता है और b का मान 6 से बड़ा है। बात दूसरा दिमाग में द्वारा प्रदत्त संबंध r है निम्नलिखित में कौन सा सही उत्तर है? तो इसको ऑप्शनल है, इसको ऑप्शन ही भर के बनाएंगे हम लोग। अगर ऑप्शन नंबर ये वाला भरते हैं और b का मान हमेशा किससे बड़ा चाहिए? 6 से बड़ा। तो देखिए तो वगैरह को पहले उठाइए। 2 4 6 से बड़ा है b, भाई b होता है क्या होता है? a होता है। ये गलत हो गया। ठीक, हाई बड़ा है b से, हाईओ बड़ा है। 3 ऑप्शन भरना है ताकि उस सब समीकरण को क्या करे? सेटिस्फाई करे। हम पहला ऑप्शन भरते हैं। a के जगह पे a 6 और b के जगह पे 8 माइनस 2 से ये बराबर आ गया। यही सही है, लगता है भाई क्या नहीं सही है। तो चलिए a के जगह पे क्या भरेंगे? a के जगह पे 8 बराबर b के जगह पे 7 माइनस 2, ये 8 आया बराबर में 5 आया। ये गलत हो गया। एक और ऑप्शन बचता है ये वाला। a के जगह पे कितना? 3, b के जगह पे कितना? 3 बराबर 8 माइनस 2 कितना आया? 6। ये बराबर आया? नहीं। बराबर कौन आया भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। क्लियर आया ना? बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला सवाल 9 नंबर, यदि fx बराबर दे रखा है x² माइनस 1 और gx बराबर 2x प्लस 3 तो गॉफ का मान। गॉफ एक फंक्शन होता है
और इसका मतलब होता है g ऑफ fx। क्लियर। यहाँ पे g का मान डाल दीजिए और भाई x के जगह पे, इसलिए x के जगह पे आप क्या रख दीजिए, फंक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे आइए, fx का मान कितना दे रखा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 1 गुना करिए 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3। अब एक कैलकुलेट करेंगे तो 2x स्क्वायर 3 में से 2 गया प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 कौन है, 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक, यदि f सच दैट a टू b। क्लियर। अब b भी यहाँ पे दिया है काची, आप यहाँ पे 3 फंक्शन दिया है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक यह f है, यहाँ से यहाँ तक यह g है, ये ना। तो फिर बोला है a है, b है, इसी। अब की बार क्या बोला कि a से c पर, क्लियर, जो फंक्शन निकलता है वह ग्राफ कहलाता है और यह एक एकाकी फलन ही होगा। दूसरा दिमाग में इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख दो हम 1 2 3। तो एक का रिलेशन अगर यहाँ से a से, यहाँ पे b से, यहाँ से c पर, अब इसमें लिख दो हम x y z। जब ये इससे संबंधित है तो एक का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ, x के साथ, और 2 का हो जाएगा किसके साथ, और 3 का हो जाएगा किसके साथ। अच्छा यहाँ पे z डाल दीजिए, एक को बनेगा। ठीक, जब एक को रिलेशन बनता है तो वह क्या कहलाता है, एकाकी फलन। कौन सा फलन, एकाकी, 1 1 बोलते हैं इसको। क्लियर। चलिए आगे देखिए। ठीक, अगला सवाल यहीं पे है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन हो सकता है। ध्यान दीजिए, प्रतिलोम मतलब f इनवर्स निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाते हैं हम। ठीक, हमारे पास दोनों तरफ से फंक्शन निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना दिए, 1 2 3, इधर रख दिए a b c। अगर हम ऐसा एक रिलेशन बना दिए, क्या बना दिए, रिलेशन, तो यह जो रिलेशन बना है यह रिलेशन कहलाएगा क्या चीज, आच्छादक फलन। कौन सा फलन, और साथ में यह एकाकी भी है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एकाकी आच्छादक कहेंगे। एकाकी कैसा है, तो एकाकी का मतलब क्या कहते हैं, हेने का एगो का एलिमेंट्स एगो के साथ बनना चाहिए, हे में कुछ बचना नहीं चाहिए। आच्छादक क्या कहता है कि हेने का एगो का एगो के साथ बनना चाहिए, लेकिन दो को बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी में कुछ नहीं बचना चाहिए, कुछ नहीं बचा। अब इसका पलट के देखते हैं, इनवर्स का मतलब क्या चीज, पलट के। आइए यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं इसी का सेम टू सेम। हमें दे दिए a b c 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब देखिए एक किससे संबंधित था, 1 से, b किससे था, c किससे था, 3 से। तो यह फंक्शन f है, इसी का f इनवर्स निकल गया। तो उल्टा निकालना किसका संभव है, जो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो जो एकाकी भी हो और क्या हो, आच्छादक भी हो। बात दूसरा कितना दिमाग में। ठीक, वैसा फलन जो एकाकी आच्छादक दोनों हो उसी का हम लोग f इनवर्स निकाल सकते हैं। आगे सवाल देखिए आप, 12 नंबर क्वेश्चन। यदि a बराबर 1 2 3 तो a से a पर परिभाषित एकाकी फलनों की संख्या, कौन से फलनों की संख्या, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। पहले तो इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आप पता लगा लीजिएगा कितना है, 3। और जब भी एकाकी फलनों का सूत्र, यदि नंबर्स निकालना होगा तो एक परमुटेशन का फार्मूला लगाएंगे np/r का, और ये फार्मूला आपको लिख दिया जा रहा है फैक्टोरियल n बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। n का मान कितना है 3, p और r का मान कितना है 3, क्योंकि a से a पर, यानी a से a पर का मतलब होता है a क्रॉस a, यानी एक बार a का एलिमेंट्स कितना 3, और दूसरी बार भी a का एलिमेंट्स कितना 3। तो एगो n का मान होता है, एगो r का मान, देखिए n और r। अब इसको यदि फार्मूला पर बैठाते हैं, फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तब फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 3 को तोड़ते हैं 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। एकाकी फलनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर। अब देखिए 13 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, समुच्चय A में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो A को दिया है का मतलब क्या चीज, A से A पर ही होना चाहिए। बात दूसरा दिमाग में अभी बोले हैं A से A पर का मतलब क्या चीज, 3/3। तो 3/3 का मतलब है रिलेशंस का नंबर पूछ दिया था, रिलेशन इज इक्वल टू द हम लिखेंगे 2 की पावर n, और ये टोटल नंबर निकल गया किसका, A/A का। तो A/A का नंबर का मतलब क्या चीज, 3 गुना 3 का 9, 2 की पावर 9, ऑप्शन नंबर A। क्लियर। आगे सवाल देखा जाए इधर। ठीक, यदि A से B पर एकाकी आच्छादक हो तो, ठीक, इसमें से कौन सा संबंध सही है, तो एकाकी आच्छादक। फिर से वही बात, फिर से हम आपका रेड डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि इधर 1 2 3 A B C। एकाकी आच्छादक जब कहेंगे जब
तबे करेंगे जब इधर ए और बी में दोनों तरफ एलिमेंट्स का नंबर क्या हो, बराबर हो। ये बात आपको सुबह भी क्लास में बताया गया है। एन ए बराबर क्या होना चाहिए, एन बी। तो देखिए एन ए बराबर क्या चाहिए, एन बी। अभी पीछे वाला क्वेश्चन दिया है इसमें, एकाकी आच्छादक तबे कहेंगे इसको जब ए का भी एलिमेंट्स एक को बना चाहिए और बी में भी क्या होना चाहिए, एक को। बी में भी कुछ नहीं बचना चाहिए और ए में भी कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसका और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसका दोनों आपस में बराबर हो तो यह क्या कहलाता है, एकाकी आच्छादक कहलाता है। और इसके लिए ये कंडीशंस होता है। क्लियर, आगे देखा जाए क्वेश्चंस। 15 नंबर सवाल, ठीक। यदि एक ए बराबर दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है 2 5 10 17, तो इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए एक फलन बनाइए और बताइए कि वो फलन कौन सा है। चलिए हम बनाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने के लिए आपको रे डायग्राम बनाना होगा। इसमें भर दीजिए 2 5 10 और 17, यानी है 1 2 3, ये ना। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। यदि x के जगह पे 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2। x के जगह पे 2 भरेंगे तो 2 नहीं 4, 4 1 5, x के जगह पे 3 भरेंगे तो 3 का 9 1 10। भाई a कहलाता है, भाई b कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, यदि इधर के एक एक एलिमेंट्स का इमेज इधर एक को बना है तो यह फलन एकाकी फलन कहलाता है। काचे एकाकी का कहलाता है, एकाकी। अगर b में कुछ नहीं बचा होता ना तो एकाकी आच्छादक हो जाता। बात उसका दिमाग है, जैसे ऊपर क्वेश्चन था, ठीक। लेकिन b में बच गया 17, ठीक। ये चलते सिर्फ और सिर्फ यह क्या है, एकाकी फलन है। कौन सा फलन, एकाकी फलन। एकाकी फलन को कभी कभी क्या लिखता है, एकाकी अंतःक्षेपी। क्लियर, आगे सवाल। नीचे देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक। यदि a बराबर 5 6, इस समुच्चय पर कितनी द्विअक्षर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। इसमें पहले आप नंबर चुनिए। अगर है में हम पूछे नंबर्स ऑफ a इज इक्वल टू द कितना 2, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का नंबर निकालने के लिए बोला है। का चीज, बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको आप लिखिएगा, देखिए का चीज 2 के पावर n, यह एक फार्मूला यूज करिएगा। बात दूसरा दिमाग में क्या यूज करिएगा, फार्मूला। का चीज 2 के पावर n। अब n का मान आप यहाँ निकाल चुके हैं, कितना 2। आप यहाँ पे लगाइए 2 के पावर n का मान 2, 2 के पावर कितना 4, 2 के पावर 4 का रिजल्ट कितना होता है 16। ये बात ध्यान दीजिए। अभी फिर से एक सवाल कर रहे हैं जो पीछे तक बता। अभी हम एकाकी फलन की संख्या निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, NP/R। बात दूसरा दिमाग में द्विअक्षर यानी बाइनरी ऑपरेशन, द्विअक्षर संक्रिया पर अगर नंबर्स निकालना हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग, 2 के पावर n। क्लियर, ये कितना आएगा 16। 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा। एक और, यदि एकाकी आच्छादक हो तो क्या कंडीशन होता है, Na इज इक्वल टू द Nb। कंप्लीट। अब इसमें 16 ऑप्शन मिला लीजिए, क्या दिया C। क्लियर, आगे सवाल देखिए हम लोग। 17 नंबर सवाल, ठीक। कितना नंबर, 17 नंबर। यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 6 7 8, तो f सच दैट a से b पर एक फलन है, ठीक। इस प्रकार है कि f सच दैट x प्लस 5 को, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी आपको फंक्शन बनाने के लिए, x प्लस 5। तो f निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है। तो आइए पहले हम संख्या पुट करते हैं। इसके लिए एक वेन डायग्राम खींचते हैं, 1 2 3, मेरे यहाँ 6 7 8, और ये कंडीशन दिया हुआ, इसी को देखते हुए हमको फॉलो करना है। x की जगह पे 1 भरेंगे तो 1 प्लस 5 का मिलेगा 6, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 कितना 7, 3 रखेंगे तो 5 3 8। यह एक का एलिमेंट एक को बना है, ना a में भी कुछ बचा है और ना b में कुछ बचा है। क्या कहलाता है यह, एकाकी आच्छादक। क्लियर है ना। चलिए आगे देखा जाए सवाल। 18 नंबर सवाल, ठीक। यदि Na बराबर 3, Nb बराबर 2, तो ये तो नंबर ऑफ निकालना आसान है। दोनों का क्या करता हम लोग, गुना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे सवाल देखिए। नीचे दे रखा है 19 नंबर। यह भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, x स्टार y। यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है, फॉर ऑल x into y belongs to q। q का मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या द्वारा परिभाषित एक परिमेय संख्या पर द्विआधारी ठीक संक्रिया स्टार की विवेचना करें। यदि देखिए अब भाई x का मान हो गया और है y का मान, तो भाई ये यहाँ पे भाई 1 10 का 10, 12 गुना x का मान कितना है 2, और x का मान 2, इसका मान 3। डायरेक्ट कर सकते हम लोग, 1 प्लस 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 24 6 30, 30 1 31, 31 को ना मारा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा 31। क्लियर,
आया। आगे सवाल देखा जाए, ठीक 20 नंबर सवाल है ना। अब यहाँ पर ये एफ ए बराबर एक आच्छादक फलन होता है, हमको पता है कि एन ए बराबर होता है किसके साथ, एन बी के साथ, यानी ए बराबर होगा जनरली किसके साथ, भाई बराबर नहीं है, भाई बराबर है, क्लियर नहीं। और कौन बराबर ऑप्शन में नहीं। यह क्या कर रहा है कि एफ ए सबसेट किसका, बी का, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको बराबर चाहिए, तो बराबर ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। आच्छादक फलन आप दिमाग में रखिए, दोनों फलन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर, क्लियर। एक ही फलन में याद रखिए, ठीक, बी वाला एलिमेंट ज्यादा होता है, ए वाला एलिमेंट कम होता है, ठीक। सुबह कंडीशंस लिखे हैं सर। अब यहाँ पर ये एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दे रखा है, इसका परास निकाला, परास यानी रेंज का मतलब होता है वाई का मान। आप इस फंक्शन को वाई बराबर मान लीजिए, ठीक, किसके बराबर, वाई बराबर। अब ये हो गया वाई स्क्वायर, रूट हटेगा इधर तो, क्लियर। और रेंज का मान निकालने के लिए आप वाई का मान 0 लीजिए, क्या लीजिए, वाई की जगह पे 0 भरेंगे तो यह मिलेगा x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, क्योंकि हमको x का मान फाइंड करना है। रेंज निकालने के लिए y बराबर दिए गए फंक्शन को मानिए, फिर बाद में y का मान 0 रखिए और वहां से x का मान निकाल लीजिए, y क्या है, रेंज है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, एक बार 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1, एक बार x बराबर क्या आएगा, 3। तो ये ऑप्शन में हम मिला सकते हैं 1 और 3 कहाँ दिया, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। यह क्या हुआ, परास, रेंज, ठीक। अब आगे 22 नंबर सवाल देखा जाए इधर, प्रतिलोम फलन। कौन सा फलन, प्रतिलोम फलन। ये इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो फंक्शन दिया वैसे ही जस्ट का तस लिखिए, जो प्लस में वहां माइनस लगा दीजिए, जो गुना में उसे भागा में ला दीजिए, यह कहलाता है इनवर्स फंक्शन, क्लियर। फिर से जो फंक्शन दिया जस्ट का तस, प्लस को माइनस में और जो गुना में रहता है उसे भागा में लिख दीजिए, इनवर्स फंक्शन कहलाता है, और ये आंसर आएगा आपका, ठीक। आगे सवाल देखिए 23 नंबर, 23 नंबर कहाँ दे रखा है, हाँ। अब ये 23 नंबर है, आपको एफ एक्स का मान बताना है, थोड़ा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए इधर, ठीक। ये फंक्शन दिया है, बात दूसरा दिमाग में, और इस फंक्शन जो दे रखा है, ये फंक्शन को क्वेश्चंस में रहने दिया जाए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। यहाँ से थोड़ा फास्ट करेंगे क्या कि हम यहाँ से आपका पुट कर रहे हैं क्या कि f इंटू 1 माइनस एक्स का मान यदि निकालना चाहते हैं, देखिए बराबर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाई प्लस में था, है आया माइनस में, हाई 2 गुना में था, कहाँ आ जाएगा, बटा में, क्लियर। इतना मान निकालिए, इसको सोल्व कर रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम पुट करेंगे, x के जगह पे 1 माइनस एक्स दिया गया क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस दे रखा है हमारा इतना, आप ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस क्वेश्चंस में क्या पुट करना हमको, किसके जगह पे, x के जगह पे। अगर ये x के जगह पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये x बचेगा, आप सोल्व करिएगा जरूर, किसके जगह पे रखकर, x के जगह पे, तो माइनस ही चलता है, प्लस बन जाएगा, 1 प्लस माइनस से कट जाएगा, बचेगा fx इज इक्वल टू द x के जगह पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करिए, इस 1 माइनस एफ एक्स का मान भर दीजिए, जो यहाँ पे आप पहले से निकाल चुके थे समीकरण x से, कितना है हमारा, ठीक, एक्स स्क्वायर, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ एक्स बटा में 2, ये जस्ट का 10, 2 इंटू एफ एक्स। अगर एक a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो यह कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, बटा का जोड़ निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ एक्स, क्लियर। अगर हई दोनों बटा का जोड़ निकलेगा तो ये हो जाएगा 4fx, एलसीएम कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 2 1 3, क्लियर। अब भाई 2 कच्ची में भागा में होने जाएगा गुना में, तो एजा बचेगा एक्स स्क्वायर, अच्छा ये घट जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 में एक हो गया था, कितना 3fx, है ना, देख लीजिए गुना, भागा में नहीं आ गया, गुना में, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, 3 दूनी 6, कंप्लीट। अब आइए कटने वाला तो कटा देंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे ऐसे, देखिए 3 इंटू एफ एक्स, अब 2x स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई वाला x है पटी आ गया काची में, माइनस में, क्लियर। अब बच गया माइनस 4x प्लस 6, हाई 2 है पटी प्लस में है पटी आया, माइनस में घट जाएगा, 3 इंटू एफ एक्स, एक घटे तो क्या बचा, x माइनस 4, हाई 6 में 2 गया 4, हाई a माइनस b का होल स्क्वायर है, दूसरा दिमाग में कितना कहा है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमको fx का मान निकालना था, 3 गुना में पटी आ जाएगा काची में, तो 1 बटा में 3 और x माइनस 2 का
होल स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, सी। क्लियर? थोड़ा एक कैलकुलेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कौन ढुका देता है, बिहार बोर्डर, ध्यान दीजिएगा, कुछ और ढुका देगा, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, आगे सवाल देखते हैं लोग 24 नंबर। ठीक, बात क्लियर? 24 नंबर सवाल देखा जाए। आइए 24 नंबर फिर आ गया बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, बाइनरी। स्टार एक संक्रिया है जो ए से बी पर है और ये कंडीशन दे रखा आपका, और यहाँ पर ए का मान बी का मान। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में स्टार वाला आप देखिएगा। पहले ब्रैकेट का क्रिया हम लोग शुरू में सीखे हैं, भागू जो है ना बोडमास, पहले ब्रैकेट की क्रिया। तो ए है बी है, में भरिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 5 आएगा शायद। ठीक, अब इस 5 का कंपेयर किसके साथ करना है, 6 के साथ। तो ए स्टार बना दे रहा हूँ। अब भाई ए हो गया है, बी हो गया। अब इस पर क्रिया करिए, यहाँ पुट कर दे रहा है। ए के जगह पे कहता ना 5 का स्क्वायर, बी के जगह पे कहता ना 6 का स्क्वायर। क्लियर? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 से 36 कितना होता है 61। यह हो गया आंसर। क्लियर है ना? 24 क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का। आज के लिए इतना, ध्यान रहो थोड़ा आपको, फिर नेक्स्ट पेज कल करवाया जाएगा। कंप्लीट हुआ है ना? इतना जाके घर पे जरूर रिवीजन करिए आप।